माँ का नाम सुनते ही हर किसी के दिल में बस एक ही ख्याल आता है, उनका अनचाहा प्यार, उनकी ममता, उनके हाथ का खाना, उनका डांटना, समझाना। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरी माँ की कहानी, जो मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन है। कहानी एक ऐसी लड़की की जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, अपने माता पिता की तीसरी संतान, जिनका नाम कलावती रखा गया। बचपन उनका हंसते खेलते निकल गया। 10वीं कक्षा पास होने के बाद इंटर कॉलेज के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ा। यहाँ से उनकी मुश्किलें शुरू हुई थी। उन्हें अपने बड़े पापा के पास जाना पड़ा, जहाँ पर उनकी कोई इज्जत या सम्मान न था। यहाँ पर उनको सारा काम पूरा करके कॉलेज जाना पड़ता था। जैसे तैसे अपनी पढ़ाई खत्म की उन्होंने। अब उनकी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, शादी का सिलसिला शुरू हुआ। शादी के रिश्ते आए गए। इनमें एक अच्छा रिश्ता आया, लेकिन किसी और ने अपना बना लिया। लेकिन भगवान तो कुछ और चाहता था। बस इसी के बीच एक रिश्ता आया, शादीशुदा लड़के का, जिनकी पहली बीवी का देहांत हो गया था और उनका एक बच्चा भी था। वो रिश्तेदार ही थे। घर वालों की रजामंदी से माँ और पापा की शादी हो गई। फिर क्या था, माँ की जिंदगी का सफर एक गांव से बिहार जैसे शहर तक जा पहुंची। बिहार में पापा रेलवे में काम करते थे, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। 3 सालों में 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, एक लड़का और एक लड़की। अपने बेटे को नाना नानी के पास छोड़कर बड़े बेटे और बेटी को लेकर बिहार पहुंची। खुश थी अपने जिंदगी में, बस किसी की नज़र लग गई। एक ऐसा तूफान जो उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। खबर पापा के गुजर जाने की, जिसकी कल्पना भी उन्होंने की नहीं। एक 25 साल की औरत, जिसकी शादी के 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे, उनको अपने पति के मौत के बारे सुनकर कैसा धक्का लगा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो इंसान अपने भगवान के दर्शन के लिए निकला था, वो खुद उनके चरणों में समर्पित हो गया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी माँ पर छोड़कर चले गए अपनी दुनिया में पापा। माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उनकी जिंदगी का तीसरा पड़ाव शुरू हुआ। 1 साल बीत गया, माँ ने ठान लिया कि वो अपने बच्चों के लिए काम करेगी। फिर क्या था, पापा रेलवे में थे, तो उनके अचानक गुजरने के कारण उनकी नौकरी माँ को मिल सकती थी, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा। फिर एक फरिश्ता आया और नौकरी दिलवाने में मदद की। नौकरी मिल गई, लेकिन इतना आसान नहीं था। अपने बच्चों को छोड़कर ट्रेनिंग में जाना बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन उन्होंने पूरा किया। नौकरी लग गई वहीं बिहार में। बस और क्या, भागा दौड़ी शुरू। बच्चों के लिए खाना बनाना, उन्हें स्कूल भेजना, फिर अपने ऑफिस जाना 10 किलोमीटर चल के। बस ऐसे ही भागते दौड़ते 4 साल बीत गए, और इन 4 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सहा, लोगों की गंदी नज़रों से बची और अपने बच्चों को भी बचाया। एक दिन घर में डकैती हुई, कुछ 10-12 जन एक साथ घुस गए। घर पर सिर्फ माँ और 2 बच्चे। माँ ने उनसे भीख मांगी, उनसे कहा कि जो चाहिए ले जाओ, बस बच्चों को छोड़ दो। और वो माँ की सारी कमाई, सोना चांदी, कपड़े, सब कुछ लेकर चले गए और हमें छोड़ दिया। वो रात हमारे लिए एक काली रात थी। अगर उस दिन माँ ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो शायद आज हम जिंदा नहीं रहते। ये सब बिहार में नॉर्मल थी, हर आए दिन ऐसा होता रहता था। इस घटना के बाद माँ ने ठान ली कि अब उन्हें इस शहर में नहीं रहना है। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवाया ओडिशा में और पहुंच गई अपनों के पास। वो बहुत खुश थी, क्योंकि उनके माता पिता सिर्फ 1 घंटे की दूरी में रहते थे। बस और क्या, फिर से भागा दौड़ी शुरू। घर, बच्चे, ऑफिस, यही चलता रहा। तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। माँ कभी थकी नहीं। कुछ दिनों बाद लोगों की बातों में आकर बड़े बेटे ने हमसे अलग होने का फैसला लिया, और माँ ने भी उसे जाने दिया, कुछ भी नहीं कहा। उसके हक की सारी संपत्ति उसे दे दिया और वो चले गए। माँ ने बेटी की शादी धूमधाम से करवाई, और वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि वे जिससे मेरी शादी करवाना चाहती थी उससे ही हुई। और क्या, 1 साल बाद उनका पोता हुआ। पोते को देखकर बहुत खुश थी, कहती कि मेरा पति वापस आ गए। पोते की पहले जन्मदिन के ठीक 2 महीने पहले माँ का एक एक्सीडेंट हुआ, जो हम सबको हिलाकर रख दिया। 3 दिन तक वो कोमा में थी, उसके बाद होश आया, मानो जैसे उनका दूसरा जन्म हुआ हो। 1 महीने के बाद वो ठीक हुई और अपने पोते का जन्मदिन भी मनाया। बस और क्या, 5 महीना आराम करके अपने काम में फिर से गई। अपने काम में फिर व्यस्त हो गई, और उनका एक सपना था, अपना घर, ड्रीम होम, जो उन्होंने पूरा भी किया। एक बड़ा घर खरीदा और बेटे की शादी धूमधाम से करवाई। वो हमारी शादियों से बहुत खुश थी, क्योंकि जैसा वे सोची थी वैसा ही हुआ। आज दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, खुश हैं। माँ अब एक सीनियर रिजर्वेशन क्लर्क है रेलवे में, और खुश हैं।
वो इंडिपेंडेंट है, अपना सर उठा के जीती है, किसी पर निर्भर नहीं है। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया है। दुख में भी वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा, हमें कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। आज वो 55 साल की है, अपने बच्चों और 2 पोंतों के साथ खुश हैं। माँ, मेरी माँ, मैंने अपनी माँ से संयम, हौसला, हिम्मत और मुस्कुराना सीखा है। हम कभी उनका ऋण नहीं चुका सकते, ना ही कुछ दे सकते हैं सिवाय प्यार के। वी लव यू सो मच माँ। मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का जंग अपने हिम्मत और मुस्कुराहट से जीत लिया।